मैं अनन्या तिवारी आपको लेकर चल रही हूँ देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। आज दिन मंगलवार 11 फरवरी 2025। महाकुंभ भीड़ घटने की उम्मीद में निजी वाहनों से आने वालों के चलते महाजाम। 3 दिन से रोज 5 लाख निजी वाहन प्रयाग आ रहे, कल तक राहत नहीं। वसंत पंचमी के बाद भीड़ कम होने की उम्मीद में महाकुंभ आने वाले श्रद्धालुओं की महाभीड़ से प्रयागराज जाम है। प्रयागराज की सड़कों पर 3 दिन से 10 से 30 किलोमीटर तक लगा जाम सोमवार को भी जारी रहा। बुधवार 12 फरवरी को पूर्णिमा पर कल्पवास और माघ महीना पूरा हो जाएगा। ऐसे में देश भर से श्रद्धालु माघ में संगम स्नान के लिए आना चाहते हैं। इससे पूर्णिमा तक जाम और भीड़ से राहत नहीं मिलेगी। हालांकि कुंभ 26 फरवरी यानी महाशिवरात्रि तक है। प्रयागराज आने वाले रास्तों पर लोगों को 8 से 10 घंटे तक जाम में जूझना पड़ रहा है। मौनी अमावस्या पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु ट्रेनों या बसों से आए थे। इस बार निजी वाहन से आने वाले ज्यादा हैं। 3 वाहन से आने वाले ज्यादा हैं। 5 लाख निजी वाहन प्रयाग पहुंच रहे हैं। पूर्णिमा के चलते ट्रेन में आने वाले भी बढ़ रहे हैं। शहर में पार्किंग ट्रेन से आने वाले भी बढ़ रहे हैं। साथ ही शहर में पार्किंग की कमी, सीमावर्ती जनपदों से समन्वय की कमी और अनुमान से ज्यादा भीड़ से शहर के गली मोहल्ले जाम है। हालात संभालने के लिए लखनऊ से एडीजी लॉर्डर अमिताभ यश को प्रयाग भेजा गया है। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने प्रयाग आने वाले श्रद्धालुओं से कुछ दिन यात्रा टालने की अपील की है। सोना जल्दी ही 90,000 तक पहुंच सकता है। जून से गिर सकते हैं भाव। आसान सोने की कीमतें नए उच्चतम स्तर पर पहुंच गई हैं। इसके पीछे कई कारण हैं, जैसे बढ़ता भू राजनीतिक तनाव, मुद्रास्फीति के जोखिम और फेडरल रिजर्व की सख्त नीतियां। सोने की कीमतें प्रति औंस तक पहुंच गई हैं। डॉलर 2,895 प्रति औंस और आगे भी बढ़ने की उम्मीद है। आने वाले महीनों में सोने का भाव 90,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच सकता है। केंद्रीय बैंक को विशेष रूप से चीन के पीपल्स बैंक ने सोने के भंडार को बढ़ाना जारी रखा है। इससे सोने की कीमतें आने वाले महीनों में डॉलर प्रति औंस में तक पहुंच सकती हैं। चीन ने बीमा कंपनियों को सोना खरीदने की पहली बार अनुमति दी। ये कंपनियां सोने में 27.4 अरब डॉलर 2.4 लाख करोड़ रुपए निवेश कर सकती हैं। मिनसेंग सिक्योरिटीज ने अनुमान जताया है कि PICC प्रॉपर्टी और चाइना लाइफ इंश्योरेंस कंपनी सहित 10 बीमा कंपनियां अपनी एसेट का 1% सोने में निवेश कर सकती हैं। आपको लेकर चल रही हूँ मध्य प्रदेश के आसपास की बड़ी खबरों की ओर। रीवा 80 घंटे के बाद काबू में आई यातायात व्यवस्था। मुख्यमंत्री ने VC से की समीक्षा। बेला से चाकघाट बॉर्डर तक बिना रुकावट दौड़ रहे जाम में फंसे श्रद्धालुओं के वाहन। रीवा प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ के चलते पिछले 3 दिनों से रीवा जिले के थर में वाहन सोमवार दोपहर से एक बार फिर दौड़ने लगे हैं। 80 घंटे के बाद हालात काबू में होने से प्रशासन और आमजनों ने राहत की सांस ली है। बेला से लेकर चाकघाट बॉर्डर तक यातायात सामान्य होने से सीएम डॉक्टर मोहन यादव हवाई दौरा रद्द कर यहाँ के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े और जाम से उपजे हालात को लेकर की गई व्यवस्थाओं की जानकारी ली। साथ ही उन्होंने विंध्याचल क्षेत्र के लोगों से 2-3 दिन प्रयागराज न जाने की अपील की है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के आवेदन लंबित रखने पर अब होगी कार्यवाही। भोपाल राज्य सरकार द्वारा 11 दिसंबर 2024 से 25 जनवरी 2025 तक मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान चलाया गया था, जिसमें सभी जिलों
में शिविर लगाकर चिन्हित हितग्राही मूलक योजनाओं का लाभ आम लोगों को देने के लिए आवेदन लिए गए थे। इसमें विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को में पेंशन देने के भी लाखों की संख्या में आवेदन आए थे, लेकिन पेंशन पोर्टल पर अभी भी बहुत अधिक संख्या में पेंशन के आवेदन लंबित प्रदर्शित हो रहे हैं, जबकि इनका निराकरण 15 दिन के अंदर हो जाना चाहिए था। पंडित दीनदयाल जी का आर्थिक चिंतन और समर्थन। समर्थ समाज का निर्माण। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पुण्यतिथि पर विशेष। डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश। मानव जीवन के उद्देश्य का विचार करके हमें ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे वे गति के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकें। व्यक्ति समाज से समाज और समाज से राष्ट्र निर्माण का दर्शन देने वाले विलक्षण व्यक्तित्व के धनी एकात्मक मानव दर्शन और तथा अंत्योदय के प्रेरणा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के चरणों में कोटिशः नमन। आपको लेकर चल रही हूँ हीरो एवं मंदिरों की नगरी पन्ना की ओर। पर्यावरण के बारे में किया जागरूक। पन्ना शासकीय कन्या महाविद्यालय में सोमवार को भारतीय वन्य जीव संस्थान के अंतर्गत अवेयरनेस मिशन लाइफ प्रोग्राम के अंतर्गत महाविद्यालय के छात्राओं को वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून द्वारा चलाए जा रहे पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से अवगत कराया गया। इसमें हमारे देश में जल संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण, पौधे संरक्षण, बिजली संरक्षण, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग, पानी का संचयन, अपशिष्ट पदार्थों का उपयोग, ग्लोबल वार्मिंग, कृषि अपशिष्ट एवं खाद्य अपशिष्टों का उपयोग, किसानों के द्वारा कृषि कार्यों में ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का ज्यादा उपयोग कराना, औषधीय पौधों आंवला, नींबू, तुलसी का ज्यादा पौधरोपण करना, वायु एवं ध्वनि प्रदूषण के बारे में प्रियंका शर्मा एवं शिवानी ठाकुर द्वारा विस्तार पूर्वक छात्राओं को उपयोगी जानकारी दी गई। किसानों का पंजीयन कार्य पारदर्शिता के साथ हो। कलेक्टर खबर पन्ना से कलेक्टर सुरेश कुमार ने कहा कि समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन वाले किसानों का पंजीयन कार्य पारदर्शिता के साथ सुनिश्चित हो। राजस्व अधिकारियों सहित संबंधित विभाग के अधिकारी भी सतत रूप से जिले में स्थापित समस्त पंजीयन केंद्रों का निरीक्षण करें। त्रुटिपूर्ण व गलत पंजीयन के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। आगामी 31 मार्च तक पंजीयन कार्य की नियमित निगरानी करने के निर्देश भी दिए गए। जिला कलेक्टर ने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में साप्ताहिक समयावधि पत्रों की समीक्षा बैठक के दौरान उक्त निर्देश दिए हैं। आपको लेकर चल रही हूँ राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बड़ी खबरों की ओर। देश में भारतीय सेना की 10,249 एकड़ जमीन पर अवैध अतिक्रमण सरकार। सवाल जवाब संसद। रक्षा भूमि पर अतिक्रमण के मामले में यूपी सबसे आगे, मध्य प्रदेश दूसरे पर। नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने सोमवार को संसद में बताया है कि देश भर में लगभग 18 लाख एकड़ रक्षा भूमि है। भारतीय सेना की इस जमीन में से लगभग 10,249 एकड़ भूमि पर अवैध अतिक्रमण किया हुआ है। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह बात कही है। दरअसल सरकार से देश भर में अतिक्रमण के अंतर्गत रक्षा भूमि के विवरण के साथ स्थानवार डेटा मांगा गया था। बता दें कि इससे 6 माह पहले केंद्र सरकार ने संसद में सेना की जमीन पर अतिक्रमण का आंकड़ा 10,354 एकड़ बताया था। राज्यपाल दोबारा पारित विधेयक। राष्ट्रपति को कैसे भेज सकते हैं सुको। नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने तमिलनाडु विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को मंजूरी रोकने से पहले राज्यपाल RN रवि की चुप्पी पर सोमवार को सवाल उठाया है और आश्चर्य जताया कि वह पुनः पारित विधेयकों को राष्ट्रपति के पास कैसे भेज सकते हैं। न्यायमूर्ति JB पारदीवाला और न्यायमूर्ति R महादेवन की पीठ ने राज्यपाल से सवाल पूछे। दोस्तों, यह थे आज के दिन भर के मुख्य एवं प्रमुख समाचार। आप देख एवं सुन रहे थे न्यूज 9 लॉन्चर पर देश दुनिया की बड़ी खबरें। देखते रहें, बने रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही ज्वाइन बटन के माध्यम से आप हमारे न्यूज चैनल की न्यूज 9 लॉन्चर की सदस्यता लें। धन्यवाद।